अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सभी बखैर व आफियत होंगे। आज हम फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं एमएस वर्ड की एक नई क्लास के साथ। और आज हम जो देखने वाले हैं वो पैराग्राफ ग्रुप को देखने वाले हैं। इससे पिछली क्लासों के अंदर हमने फ़ॉन्ट ग्रुप को 2 क्लासों के अंदर हमने कवर किया है। तो अगर आपने वो वीडियोस एमएस वर्ड के ताल्लुक से नहीं देखी हैं तो आप पहले उनको देख लीजिए ताकि आगे की क्लास को समझना आपके लिए आसान हो जाए। तो यहाँ से हम आज पैराग्राफ को देखने वाले हैं। पैराग्राफ के लिए हम यहाँ से सबसे पहले कुछ टाइप कर लेंगे। तो हम यहाँ से इक्वल टू लगाते हैं, इक्वल, फिर उसके बाद RAND और यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे और ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे। एंटर बटन जैसे ही दबाएंगे तो 3 पैराग्राफ हमारे सामने प्रैक्टिस के लिए बनकर आ जाएंगे। तो ये हमारे सामने पैराग्राफ है। हम चाहते हैं कि ये जो पैराग्राफ है इसकी जो अलाइनमेंट लेफ्ट से जो सारी लाइनें हैं, इसकी चारों लाइनें हैं, वो बिल्कुल बराबर हो रही हैं। हम चाहते हैं कि अपने पैराग्राफ को हम सेंटर से लिखें, यानी इसकी जो लाइन है वो बीच से आनी चाहिए। तो उसके लिए आप यहाँ पर आ जाएंगे, सेंटर, या फिर अपने जो कीबोर्ड है उसे कंट्रोल ई कर देंगे, तब भी आपका पैराग्राफ सेंटर में आ जाएगा। जैसा कि हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ई कर रहे हैं। देखिए कंट्रोल ई जैसे ही हमने किया तो ये जो पैराग्राफ है ये बिल्कुल सेंटर से इसका जो लिखाई है, जो टेक्स्ट है, वो हो चुका है। अगर दूसरे को करना है तो बस कर्सर रखिए आप यहाँ पर, और कर्सर जैसे ही आप रखेंगे और यहाँ आ जाइए और यहाँ आने के बाद एक मरतबा क्लिक कर दीजिए तो ये भी सेंटर से हो जाएगा। तो ये तो बात हमारी हो चुकी। आइंदा हमें देखना है कि हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारा पैराग्राफ है, हमारे पैराग्राफ की जो लाइन है वो राइट साइड से वो बिल्कुल एक जैसी हो जाए, यानी उनके अंदर कोई गैपिंग बाकी ना रहे। तो उसके लिए सेंटर के बराबर में है अलाइन राइट, या कंट्रोल R इसका शॉर्टकट है। आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल R जैसे ही दबाएंगे तो अब आप देख लीजिए कि इसने राइट साइड से तमाम लाइनों को बराबर कर दिया है। जबकि लेफ्ट साइड से अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड से पूरे तौर पर आपकी जो लाइनें हैं वो बराबर नहीं है। ये देख लीजिए यहाँ पर इधर। तो ऐसा अगर आप करना चाहेंगे तो ऐसा भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। पैराग्राफ में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली अगर कोई चीज है तो वह है जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब ये है कि आपकी जो पैराग्राफ है उसके राइट साइड से भी लाइनों को बिल्कुल बराबर कर देता है ये, और लेफ्ट साइड से भी आपके जो लाइन है उनको बिल्कुल बराबर कर देता है। बस आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए और फिर उसके बाद जस्टिफाई पर क्लिक कर दीजिए। तो अब आप देखिए इसने लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दोनों तरफ से लाइनों को बिल्कुल बराबर कर दिया है। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करना चाहेंगे, आपको दूसरा पैराग्राफ करना है, सिलेक्ट कर लीजिए और जस्टिफाई में आप आ जाइए। जस्टिफाई पर ऊपर वाले पर क्लिक कर दीजिए तो ये आपके सामने आपका जो पैराग्राफ है वो बहुत अच्छे फॉर्मेटिंग के अंदर हो जाएगा। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो जस्टिफाई इस्तेमाल होता है। जस्टिफाई के अंदर भी आपको अलग अलग कुछ और ऑप्शंस मिल जाते हैं। जस्टिफाई लो करना है तो आप देखेंगे, और इस तरीके से जस्टिफाई मीडियम करना है तो आप देखेंगे इसने हरूफ के जो दरमियान में जो जगह है इसको ज़्यादा बढ़ा दिया है। ठीक है, और अगर आपको और ज़्यादा इसको बढ़ाना है तो आप यहीं पर आ जाइए, जस्टिफाई हाई कर देंगे। तो अब आप देखिए कि इसने हरूफ के जो दरमियान की जगह थी, हरूफ के बीच की जगह जो थी, उसको इसने और ज़्यादा फैला दिया है। तो आमतौर पर तो ऐसा जो है नहीं रहता है। अगर आपको रखना है तो रख लीजिए, नहीं तो जो सबसे ऊपर वाला है जस्टिफाई, सिर्फ इसी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो हम यहाँ से ऐसा ही करने वाले हैं इसको। एक आप यहाँ अलाइनमेंट से ऊपर आप देखेंगे तो ये है आपके सामने बुलेट्स। इसका इस्तेमाल कैसा होता है? इसका इस्तेमाल होता है कोई लिस्ट बनाने के लिए। जैसा हम यहाँ से बीच में कोई जगह दे देते हैं और यहाँ हमें अगर कोई लिस्ट बनानी है, मिसाल के तौर पर हमें ये समझाना है कि हमारा कोई स्कूल है या कॉलेज है, उसके अंदर जो सब्जेक्ट हैं वो कितने हैं और वो क्या क्या है। तो वो एक लिस्ट टाइप करनी है आपको। तो लिस्ट आप इसके अंदर 1 2 3 के जरिए इस तरतीब से आप इसको बना सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ से अगर लिस्ट आपको बनानी है तो आप यहीं पर आ जाइए और कोई भी बुलेट्स
यानी कोई भी जो है उसका निशान आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसा हम यहाँ ये लेने वाले हैं और इसको हम जूम कर लेते हैं और यहाँ से हम जो है क्या पढ़ाते हैं, हमने सबसे पहले पढ़ाया था हमें अपने कंप्यूटर की ही जो है सॉफ्टवेयर की लिस्ट बनानी है, तो हमने पढ़ाया नोटपैड। एंटर बटन हमने क्लिक किया और फिर उसके बाद हमने पढ़ाया था आपको वर्ड पैड। इसी तरीके से हम अब जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं MS वर्ड, आगे MS एक्सेल, आगे MS और ये पावर पॉइंट आ जाएगा, MS पावर पॉइंट। तो इस तरतीब से अगर आपको कोई लिस्ट क्रिएट करनी है, अब वो लिस्ट कोई भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, आप लिस्ट को बना सकते हैं। यहाँ आपके जो बुलेट्स हैं इनको अगर आप चेंज करना चाहें तो बस इसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहीं पर आप आ जाइए, बुलेट्स के अंदर यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पर आने के बाद आपको दूसरा कोई रखना है, मिसाल के तौर पर आपको जो है ये रखना है, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। तो अब आप देखेंगे तो आपकी फाइल के अंदर ये बिल्कुल ऐसे ही बुलेट्स शो हो जाएंगे। तो आप इसके अंदर कुछ भी रख सकते हैं। आप चाहते हैं कि हमें नंबरिंग के एतबार से चाहिए, यानी 1 2 3 के एतबार से हमें समझाना है अपनी लिस्ट को, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। उसके लिए बुलेट्स में जो है बराबर में ही आपको एक और यहाँ मिल जाता है ऑप्शन नंबरिंग, बस इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ कई स्टाइल आपको मिल जाते हैं। जो भी स्टाइल आपको रखना है वो स्टाइल आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। आप ABCD के एतबार से कोई चीज़ समझाना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं, और इसी तरीके से आपको 1 2 3 के एतबार से समझाना है तो ये भी समझा सकते हैं। जैसा हम 1 2 3 यहाँ पर कर रहे हैं, तो अभी आप यहाँ पर देखिए कि ये 1 2 3 के एतबार से आ चुका है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ इस एतबार से भी लिस्ट को बनाया जा सकता है। तो ये तो आपकी बात समझ में आ चुकी होगी कि अगर आपको बुलेट्स लगाने हैं तो आप यहाँ पर जो भी चूज करेंगे वो चूज कर लेंगे, और आपको नंबरिंग के एतबार से करना है तो आप नंबरिंग के एतबार से भी इसके अंदर कर सकते हैं। तो अभी तो जो है हम यहाँ से इसको डिलीट करने वाले हैं। हमने इसको डिलीट किया। यहाँ तीसरे नंबर पर जो है आप देखेंगे तो यहाँ है मल्टी लेवल लिस्ट, यानी इसके अंदर आप अपनी लिस्ट के अंदर और ज्यादा खोल बयान कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसा कि हमने हमने MS वर्ड टाइप किया, ठीक है, MS वर्ड हम पढ़ा रहे हैं। अब MS वर्ड के अंदर हम क्या पढ़ाएंगे, यानी मेनू बार के तहत आप देखेंगे होम टैब है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, रेफरेंस है। तो अगर हम जो है अपने कंप्यूटर के अंदर पढ़ा रहे हैं तो हम MS वर्ड के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ाएंगे, तो इस चीज को हम डिटेल के साथ बयान कर सकते हैं। या दूसरी मिसाल इसकी हो सकती है कि मिसाल के तौर पर आप कहीं घूमने के लिए गए, जैसे आप उत्तर प्रदेश आए घूमने के लिए। अब आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आप किस जिले के अंदर गए, या कि जो जिस जिले के अंदर गए थे वो कौन सी तहसील थी। तो इस तरतीब से आप मल्टी लेवल जो है लिस्ट तीसरे के एतबार से इसमें क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ जैसा हम जो है सबसे पहले हम यहाँ टाइप कर लेते हैं उत्तर प्रदेश। मिसाल के तौर पर हम घूमने के लिए आए उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये जो है हमने क्लिक कर लिया इस पर, इसको जूम आउट कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ बुलेट्स में आ जाएंगे। बुलेट्स में आने के बाद जो भी आपको स्टाइल लेना है तो आप यहाँ से स्टाइल ले लेंगे। स्टाइल आपने यहाँ पर इसमें ले लिया है। तो अब आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आप किस जिले से हैं या किस जिले में घूमने के लिए गए। तो उसके लिए आप एंटर बटन दबा लेंगे। एंटर बटन दबाने के बाद अब आप मल्टी लेवल लिस्ट में आ जाइए। यहाँ पर आने के बाद आपको जो भी स्टाइल देना है आप उस पर क्लिक कर लीजिए। जैसा हमने ये स्टाइल ले लिया है इसके अंदर। ये स्टाइल लेने के बाद आपके कीबोर्ड में लेफ्ट साइड में कैप्स लॉक से ऊपर ही आपको टैब बटन मिलता है, तो उसको आप एक मरतबा दबा दीजिए। जैसे ही आपने एक मरतबा दबाया और यहाँ से इसका अगर कोई स्टाइल आपको चेंज करना है तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से बुलेट्स में आप जो है कोई भी दूसरा जो आइकन है वो यहाँ पर ले लीजिए। जैसे हम यहाँ पर ये लेने वाले हैं, तो हम बता रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो है हम कहाँ के रहने वाले हैं, हम हैं बुलंद, हमारा जो जिला पड़ता है वो है बुलंदशहर, बुलंदशहर, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश से हम कहाँ, बुलंदशहर। अब हम एंटर बटन के नीचे आते हैं और अब हम ये चाहते हैं कि हम ये बताएं कि बुलंदशहर की किस तहसील के अंदर हम रहते हैं। तो ऐसा भी जो है आप कर सकते हैं। एंटर बटन दबाइए और फिर से जो है आप आ जाइए मल्टी लेवल लिस्ट के अंदर।
और जो भी स्टाइल आपको लेना है आप स्टाइल ले लीजिए, और फिर से जो है आप टैब बटन दबाइए और यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से जो भी आपको कोई और बुलेट्स लेना है तो यहाँ से वो आप चूज कर लीजिए। जैसे हम यहाँ से ये लेने वाले हैं, इसको भी चेंज कर देते हैं, यहाँ से यहाँ पर हम ये रखने वाले हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे अपनी तहसील का नाम सियाना। तो आपने जो है इसको देख लिया होगा कि यहाँ से जो मल्टी लेवल लिस्ट हम तैयार कर सकते हैं। जैसा हमने यहाँ बताया कि हम जो आए थे वो सबसे पहले हम जो रहने वाले हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं, हम रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के, ठीक है। हमारा स्टेट जो लगता है वो उत्तर प्रदेश है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला है तो वो बुलंदशहर है। बुलंदशहर में कौन सी तहसील है तो वो सियाना है। तो इस तरतीब से आप डिफरेंट किस्म की लिस्ट इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने एतबार से कुछ भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहीं घूमने के लिए गए तो आप बता सकते हैं, है ना। आप मिसाल के तौर पर आप कोई देश आप घूमने के लिए चले गए, है ना, तो उसका नाम आप टाइप कर सकते हैं। उस देश के अंदर आप किस स्टेट के अंदर घूमे और उस स्टेट के अंदर भी जो है आप किस जिले के अंदर गए और उस जिले के अंदर भी किस तहसील के किस कस्बे के अंदर गए। तो आप इस तरीके से मल्टी लेवल लिस्ट को तैयार कर सकते हैं। ये बहुत बेहतरीन और बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। तो इसका जो है आप जितना इस्तेमाल हो सकता है इसका इस्तेमाल कीजिए और इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं आपसे फिर हम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।